नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और स्वागत करती हूँ आपका के भारत न्यूज में। कहते हैं कि इश्क खुदा है, इश्क जन्नत है, इश्क जमाने की सबसे बड़ी नेमत है। शायद यही सोचकर उन दोनों ने मोहब्बत की थी, लेकिन इस मोहब्बत को अंजाम नसीब नहीं था और फिर वो हुआ जो सदियों से आशिकों के साथ होता आया है। कहते हैं कि उन्हें मौत नसीब हुई, लेकिन मौत से पहले एक दूसरे की आंखों में उन्होंने जो देखा उसी को असली सुकून कहते हैं। इस कहानी को लिखने के लिए दिल में दर्द और आंखों में आंसू चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं मिर्जा और साहिबा की कहानी सुनाने की, उस दौर, उस मंजर, उस दर्द को बयां करने की जो मिर्जा और साहिब की रगों में इश्क बनकर दौड़ता था। बात उन दिनों से भी बहुत पहले की है, जब पंजाब दो टुकड़ों में बटा नहीं था। पंजाब की उपजाऊ जमीन पर ही उपजी थी इश्क की ये दास्तान। मिर्जा और साहिबा को पढ़ते वक्त ही प्यार हो गया था। दोनों को एक मौलवी साहब पढ़ाते थे। जब तक मौलवी साहब उनकी आंखों को पढ़ पाते, देर हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार थे कि न दिन का होश था और न रात का। सोते जागते, इबादत करते, सिर्फ एक दूसरे का ही ख्याल उनके जहन में रहता था। कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। मौलवी को उनकी ये नज़दीकियाँ रास नहीं आई और फिर खबर ज़माने को भी होने लगी। साहिबा की बदनामी ना हो, इस डर से मिर्जा ने गांव छोड़ दिया और अपने गांव चला गया। साहिबा जैसे तैसे मिर्जा की याद में वक्त गुजार रही थी। इसी बीच उसके माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी। साहिबा ने मिर्जा को संदेश भेजा कि वो उसे ले जाए। मिर्जा साहिबा को लेने पहुंचा और घोड़े पर उसे ले भागा। कहते हैं कि मिर्जा जितना बढ़िया घुड़सवार था, उससे ज़्यादा बढ़िया तीरंदाज। मिर्जा जब साहिबा को लेकर निकला तो बारात और साहिबा के घर वाले उसे देखते रह गए। कोई उसे ना तो रोक पाया और ना ही पकड़ पाया। रास्ते में मिर्जा की मुठभेड़ एक पुराने दुश्मन से हुई, फिरोज। कहते हैं कि उसने फिरोज को मार दिया और इस खून खराबे को देखकर साहिबा डर गई। वो जानती थी उसके परिवार के लोग और उसके भाई उसे तलाश कर रहे होंगे। वो नहीं चाहती थी खून खराबा हो। वो नहीं चाहती थी कि मिर्जा के हाथ उसके परिवार के खून से रंगे जाए। उसने मिर्जा से निकल चलने को कहा, लेकिन मिर्जा को अपनी तीर कमान पर अभिमान था। उसने भागने से इनकार कर दिया और एक पहाड़ी पर चढ़ साहिबा के भाइयों का इंतज़ार करने लगा। रात होने लगी तो मिर्जा की आंख लग गई। साहिबा मिर्जा से अनुनय विनय करती रही, चलने को कहती रही, लेकिन वो नहीं माना। उसके पास 300 तीर थे और उसका निशाना अचूक था। उसे भरोसा था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। साहिबा उसने परिवार को भी मरता नहीं देख सकती थी और अपने मिर्जा को भी। मिर्जा की आंख लगने के बाद उसने 300 तीरों को तोड़कर फेंक दिया और कमान को पेड़ की ऊंचाई पर टांग दिया। थोड़ी ही देर में उसके भाई उस मैदान में पहुंच गए। मिर्जा उठा तो उसने अपने हथियार नदारत पाए, लेकिन उसे साहिबा पर गुस्सा नहीं आया। वह उसकी आंखों से दिल की बात समझ गया। साहिबा के भाइयों ने मिर्जा की मौत के घाट उतार दिया, लेकिन साहिबा, उसका क्या हुआ? वह भी मर गई। जानिए अगली स्लाइड में। एक कहानी में साहिबा मर जाती है। वह अपने भाइयों को रोकने के लिए मिर्जा के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उनके तीर दोनों को चीर देते हैं और दोनों शर्शया पर हमेशा के लिए सो जाते हैं। एक दूसरी कहानी भी है जिसमें मिर्जा साहिबा को जिंदा रहने के लिए कहता है और फिर साहिबा जिंदा रहती है, लेकिन ऐसे जैसे मन मिर्जा तन साहिबा, यानी साहिबा के शरीर में मिर्जा का दिल। कौन सा अंत सच है नहीं पता, लेकिन ये कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही दर्द से भरी है। मिर्जा और साहिबा की ये अमर प्रेम कहानी पंजाब के लोकगीतों में अक्सर सुनने को मिल जाती है। अब हम बात करेंगे उस दौर के सबसे चर्चित प्रेम कहानी हीर रांझा की। हीर रांझा पंजाब की 4 प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। इसके अलावा बाकी 3 मिर्जा साहिबा, ससी पन्नू और सोहनी माहिवाल है। इस कथा में कई वर्णन लिखे जा चुके हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध बाबा वारिस शाह का
किस्सा हीर रांझा है। दामोदर दास अरोड़ा, मुकबाज और अहमद गुज्जर ने भी इसके अपने रूप लिखे हैं। हीर पंजाब के झंग शहर में भाटी जाट की सियाल उपजाति के एक अमीर जाट परिवार में पैदा हुई एक बहुत सुंदर लड़की थी। दीदो रांझा चनाब नदी के किनारे तख्त हजारा नामक गांव के एक रांझा उपजाति वाले जाट परिवार के 4 लड़कों में सबसे छोटा था। वह अपने पिता का प्रिय बेटा था, इसलिए जहां उसके भाई खेतों में मेहनत करते थे, रांझा बांसुरी बजाता आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। जब उसकी भाभीियों ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया, तब वह घर छोड़कर निकल पड़ा और चलते चलते हीर के गांव पहुंच गया। वहां उसे हीर से प्यार हो गया। हीर ने उसे अपने पिता की गाय भैंसे चराने का काम दिया। रांझी की बांसुरी सुनकर वह मुग्ध हो गई और उससे प्यार कर बैठी। वह एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगे। एक दिन उन्हें हीर का ईर्ष्यालु चाचा कैदो देख लेता है और हीर के माता पिता को बता देता है। हीर के पिता और माता जबरदस्ती हीर की शादी एक सैदा खेड़ा नाम के आदमी से करा देते हैं। रांझी का दिल टूट जाता है और वह जोग लेने के लिए बाबा गोरखनाथ के प्रसिद्ध डेरे टिल्ला जोगिया चला जाता है। गोरखनाथ के चेले अपने कान छिदाकर बालियां पहनने के कारण कान फटे कहलाते हैं। रांझा भी कान छिदाकर अलख निरंजन का जाप करता पूरे पंजाब में घूमता है। आखिरकार एक दिन वह हीर के ससुराल वाले गांव पहुंच जाता है। हीर रांझा दोनों हीर के गांव आ जाते हैं, जहां हीर के माँ पिता उन्हें शादी करने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन हीर का चाचा कैदो उन्हें खुश देखकर जलता है। शादी के दिन कैदो हीर के खाने में जहर डाल देता है। यह खबर सुनकर रांझा उसे बचाने दौड़ आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रांझा दुखी होकर उसे जहरीले लड्डू को खा लेता है और हीर के बगल में दम तोड़ देता है। उन्हें हीर के शहर झंग में दफनाया जाता है और हर तरफ से लोग उनके मज़ार पर आकर उन्हें याद करते हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए के भारत न्यूज़।